जी है, जो डिफरेंट ग्रोथ स्टेजेस हैं वो भी अल्टीमेटली शिफ्ट हो रही हैं और उनको भी एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट और टेम्परेचर चाहिए। और सबसे जरूरी उनकी जो प्लांटिंग डेट्स हैं वो हमें शिफ्ट करने की जरूरत है और उसकी वो जो शिफ्टिंग है वो रियल टाइम डाटा की बेस पे होगी। कभी कभार आपने खबरनामे से पहले सुना होगा कि पंजाब के काश्तकार होशियार, गंदम की बुवाई इस टाइम से इस टाइम तक होगी, लेकिन जो विदन करंट आपका जो एग्जिस्टिंग क्लाइमेट है उसमें ये पॉसिबल नहीं है। आपने पढ़ा होगा कि ज्यादा लोग एग्रोनॉमिस्ट बैठे हैं, एक पोटेंशियल यील्ड होती है किसी क्रॉप की, आप ब्रीडिंग के जो एक्सपर्ट हैं वो समझते हैं, फिर एक मेट्रोलॉजिकल यील्ड होती है और जो हम एट द एंड फील्ड से हार्वेस्ट करते हैं वो उसकी एक्चुअल यील्ड होती है। मेट्रोलॉजिकल यील्ड इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि उस करंट एनवायरनमेंट में कितना टेम्परेचर है, क्या उसके रेनफॉल के ट्रेंड्स हैं। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द रेनफेड रीजन लाइक इन चकवाल और जो आपका ये पूरा यूनिवर्सिटी जिसमें फॉल करती है का वर्किंग एरिया है, तो हाउ मच एनुअल एवरेज रेनफॉल यू विल रिसीव इन अ वन ग्रोइंग सीजन ऑफ व्हीट क्रॉप और व्हाट विल बी द टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस। अगर इसमें नेक्स्ट स्लाइड करिए, आगे नहीं और ठीक है। तो जो फिनोलॉजी है वो फिर डिफरेंट जो क्रॉप्स हैं उनकी डिफरेंट बिहेवियर है अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर, अकॉर्डिंग टू द मॉइस्चर, रेनफॉल कह लें आप, उसकी वाटर रिक्वायरमेंट कह लें और उसका ह्यूमिडिटी लेवल कह लें, जितने भी इसमें मेट्रोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो कि हम अल्टीमेटली किसी न किसी स्टेज पे इग्नोर कर देते हैं और जिसकी वजह से हमारी जो यील्ड है उसके ऊपर एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ता है जो कि हमेशा से ही नोटिस नहीं होता। नेक्स्ट स्लाइड। इसकी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा। प्लांट फिजियोलॉजी आपने पढ़ी है, उसमें आपने देखा होगा कि किस तरह से अगर 1 डिग्री टेम्परेचर की भी फ्लक्चुएशन होती है तो किस तरह से प्लांट के अंदर का पूरा सिस्टम सेम एज आवर ह्यूमन बॉडी कि अगर आपको टेम्परेचर होता है तो 1 डिग्री बढ़ने से ही यू फील अनकंफर्टेबल, आपका सारा फिजियोलॉजिकल, केमिकल, इवन आपका एटीट्यूड डिफरेंट हो जाता है। सेम हैपन विद द क्रॉप्स और प्लांट्स, उसमें उसकी न्यूट्रिएंट्स अपटेक, उसकी जितनी भी उसके अंदर केमिकल फॉर्मुलेशंस हो रही हैं, जितनी भी उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज हैं, उसका बिहेवियर है, वो स्ट्रेस में चला जाता है। नेक्स्ट स्लाइड, ये भी नेक्स्ट करते हैं। रिसेंट एग्जांपल मैं आपको देने के लिए 15% डिक्रीज हुआ हमारी व्हीट यील्ड में। जो हमारी एस्टिमेटेड यील्ड थी, जो क्रॉप प्रोडक्शन एरिया जितना हमने कैलकुलेट किया था, उसमें जो 15% उसके जो मेजर फैक्टर्स थे वो अगर आप देखेंगे तो एक वाटर शॉर्टेज रही, 2 मंथ से ज्यादा का लॉन्ग ड्राउट पीरियड था और फर्टिलाइजर की इनटेक, वो जो एप्लीकेशन है वो टाइम पे नहीं हुई ड्यू टू सम मार्केटिंग इश्यूज और हीट वेव्स। मार्च और अप्रैल के अंदर जस्ट आप मेमोराइज करें, लास्ट ईयर का टेम्परेचर मार्च और अप्रैल में 40 डिग्री टच कर रहा था। अगेन सर, मार्च और अप्रैल में जो व्हीट की स्टेज होती है उसके अंदर उसके लिए इतना टेम्परेचर अनबेरेबल है। तो इसके लिए भी मैं आप रिसर्चर्स के लिए क्वेश्चन छोड़ता हूं कि अगर नेक्स्ट 5 इयर्स में हमारा यही टेम्परेचर बिहेवियर रहना है तो कैन वी गो विद 50% डिक्रीज एवरी ईयर ओनली इन द व्हीट केस। नेक्स्ट थिंग, और इसमें प्रीवियस स्लाइड पे लगेगा और जो जितने भी एग्रोनॉमी के स्टूडेंट हैं उनके लिए इसमें एक प्रोजेक्ट जो मैंने पीएन का साथ में साइट किया है, ये जरूर पढ़िएगा। इसमें इन्होंने लॉन्ग टर्म सिमुलेशंस की हैं आपके लोकल एनवायरनमेंट के ऊपर और फिर इन्होंने कोडिक्स जो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है क्रॉप मॉडलिंग का, उसको जरूर देखिएगा कि कितनी व्हीट की जो आपकी डिक्लाइन है यील्ड में वो आप एक्सपेक्ट करेंगे अगले सालों में जी। और किन्नू की फसल इस बार की बहुत कम हुई। मैं डिफरेंट स्टडीज जो है ना फील्ड की वो दे रहा हूं आपको, उसमें भी देख लें, अगर आप फैक्टर देख लें, फ्लावरिंग टाइम लास्ट ईयर 2022 का फ्लावरिंग टाइम, वहीं से ही डिक्लाइन स्टार्ट हो गया था किन्नू की प्रोडक्शन का। 50% ये रिपोर्टेड हुआ है, ठीक है। और ये रिपोर्टेड होता है जितना पोटेंशियल है उसको देके प्रीवियस 5 ईयर की लीड कैलकुलेट करके और जो करंट ईयर है उसके साथ उसको कंपेयर करके 50% डिक्रीज इन किन्नू की प्रोडक्शन जो है इसके अंदर लास्ट ईयर की, मैं लंबी चौड़ी बात नहीं कर रहा, लास्ट ईयर की, जस्ट बिकॉज ऑफ एक जो उसकी फिनोलॉजिकल स्टेज है उसके ऊपर टेम्परेचर, जो उसकी फ्लावरिंग टाइम है किन्नू का, टेम्परेचर राइज कर गया बहुत ज्यादा। नेक्स्ट, हमें क्या करना है, किनोला का ये एक केस है, ये किसी और कंट्री का है। हमने एरिया स्पेसिफिक सोइंग डेट्स लेनी है, एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस के लिए फर्टिलाइजर है, इवन ब्रीडिंग है या स्प्रे है, उसके जो कुछ भी है हमने रियल टाइम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देनी है एरिया वाइज, एरिया स्पेसिफिक हो। हम ये नहीं कह सकते कि पूरे पंजाब में ये क्रॉपिंग जो है उसका टाइम है और ये उसकी सोइंग डेट्स हैं और ये उसकी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं, क्योंकि हर एरिया का ये टेम्परेचर एवरेज इंक्रीज है वो डिफरेंट है। नेक्स्ट स्लाइड।
इसमें देखें फिर एग्रोमेट्रोलॉजिकल जोन, जो प्रीवियस सारे स्पीकर्स ने बात की, वो हमारे लिए बड़े जरूरी हैं। और सारा जो फोकस है और जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट या इंस्टीट्यूशंस पे नहीं डालनी, कुछ इंडिविजुअल लोग भी रिसर्च करते हैं, उसकी भी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। वो आपके पास एक्यूरेट मैट डाटा होना चाहिए। क्लाइमेट ट्रेंड्स हैं, उसमें फिर रियल टाइम और एरिया स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हो। क्लाइमेट इम्पैक्ट जो उसका फूड सिक्योरिटी पे है, हाई प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर हो। हमारे एक ये भी ट्रेंड है पूरे पाकिस्तान में जो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि भेड़ चाल का भी ट्रेंड है। हम ना मार्केट एनालिसिस करते हैं, ना नीड रिक्वायरमेंट देखते हैं, ना अपनी सप्लाई चेन का पूरा मैकेनिज्म देखते हैं। हम एक चीज के पीछे लग जाते हैं। उसकी एक छोटी सी एग्जांपल में, ये G1 गार्लिक है, अभी वो सीड के तौर पे बिक रहा है। जिस दिन वो मार्केट में आया, नॉर्मल कंज्यूमर की जो प्रोडक्शन का रेट है, अगर आप उसके सीड के रेट से कंपेयर करेंगे तो वो कोलैप्स कर जाएगा। अभी सिर्फ वो उसको एज सीड दे रहे हैं। क्लाइमेट इम्पैक्ट फिर उसका लाइवलीहुड्स पे, एफिशिएंट जो रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन है, वी आर वेरी वीक इन दैट। जितना भी हम सरफेस इरिगेशन कर रहे हैं, फर्टिलाइजर एप्लीकेशंस कर रहे हैं, उसके ऊपर जो हमारी आउटपुट कॉस्ट वो बहुत ज्यादा, इनपुट कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है कंपैरेटिवली उसके अगेंस्ट जो हमारी यील्ड है वो कॉस्ट। फिर हॉटस्पॉट्स जो हैं, पर्टिकुलरली फ्लड प्रोन एरिया जितने भी हैं, उसके अंदर वी हैव टू इंट्रोड्यूस क्रॉप्स और डिफरेंट जो अल्टरनेटिव इनकम जनरेशन रिसोर्सेज हैं, शॉर्ट टर्म क्रॉप्स, ताकि वो जो जुलाई और जून में फ्लड का एक पूरा ड्यूरेशन था, हम उसको एस्केप कर सकें, या उसके अंदर ऐसी टॉलरेंट या रेजिस्टेंट वैरायटीज हों जो कि हाई वाटर लेवल के ऊपर भी अच्छा परफॉर्म कर सकें। नेक्स्ट फिर हमने कुछ थोड़ा सा स्टार्ट किया है इसके ऊपर काम, बीइंग सोशल सेक्टर के जो हमारी इंटरवेंशन, हमने एक वेदर स्टेशन स्टार्ट किया है। और सर जो यूनिवर्सिटी का डाटा सेंटर है और वेदर स्टेशन है, वी आर वेरी ओपन टू कनेक्ट आवर वेदर स्टेशन। और जितनी भी उसकी शेयरिंग है, इंफॉर्मेशन है, आई थिंक 10 किलोमीटर डिस्टेंस रेडियस में है इसकी एवरेज, और वी आर ओपन टू शेयर द इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट। और दूसरा, हम अपने तौर पे भी थोड़ा सा कम्युनिटी की अवेयरनेस के तौर पे कुछ टूल्स ऐसे हैं जिनको हम साथ यूटिलाइज कर रहे हैं। जैसे सॉइल मॉइस्चर मीटर है, टेम्परेचर है, वेदर की इंफॉर्मेशन है। प्रीवियस जो हमारे कुछ स्पीकर थे उन्होंने खवातीन की बात की कि 60% वुमेन जो है वो फार्मिंग में है। आइदर दे आर एबल टू रीड द वेदर इंफॉर्मेशन, either they are able to understand the weather advisory by the Pakistan Meteorology Department, नहीं हो रही हमारे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट को। और इवन हमारा इदारा भी किसी न किसी हद तक इसमें कोशिश कर रहा है कि जितनी भी टेक्निकल इंफॉर्मेशन है उसको लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाए एंड देन शेयर इट विद योर कम्युनिटी। एटलीस्ट उनको जो उनके फार्मिंग ऑपरेशंस हैं इतनी इंफॉर्मेशन तो हो कि कब करना है, और जितनी भी उनकी वेदर रिलेटेड क्वेरीज हैं ताकि वो उनको तो बेहतर तरीके से रिजॉल्व कर सकें। नेक्स्ट, कौन सी प्लांट है, कौन सा पौधा है, ये क्रॉप है, आप में से बता सकते हैं? कुछ मिलेट कह रहे हैं, कुछ सोरगम कह रहे हैं। हाँ जी, सरकंडा है, ये शुगर केन है जी। और ये ब्राजील की तस्वीर है। आपने देखा होगा शुगर केन की यहाँ फ्लावरिंग नहीं होती सिवाय 1-2 लोकेशंस के। ये एक बड़ी सादा सी मिसाल है आपको समझाने के लिए कि क्रॉप फेनोलॉजी कितनी इंपॉर्टेंट है। इसकी फ्लावरिंग के लिए, इसकी सीजनिंग के लिए जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है वो उन दिनों में हमारे जो जनरल शुगर ग्रोइंग एरियाज हैं वहां पे उसको नहीं मिलता। तो ये एक आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। अगर कोई क्वेश्चन हो, मैंने कोशिश की थी कि इसको ज्यादा टेक्निकल ना किया जाए, स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा इसमें क्वेश्चन छोड़े जाए ताकि व्हेन दे चूज देयर रिसर्च वर्क तो इट कैन अल्टीमेटली हेल्प द रूरल कम्युनिटी। थैंक यू वेरी मच।